Hello friends, this is Sakshi and you are on my YouTube channel Enjoy Learning with Sakshi Pandey। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9 इंग्लिश लेसन नंबर 6 माई चाइल्डहुड विच इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नन अदर दैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सो माई चाइल्डहुड यानी कि मेरा बचपन। तो इस कहानी के माध्यम से जो APJ अब्दुल कलाम हैं उन्होंने अपने बचपन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, कुछ जो मेन चीज़ें जो उनके बचपन में हुई थी वो सब हमें बताया है। तो पिछली वीडियो में हमने इसका NCERT एक्सप्लेनेशन देखा था और आज की वीडियो में हम इसके वैल्यू पॉइंट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू पॉइंट्स। कलाम वॉज बोर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली, बिग तमिल मुस्लिम फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। यानी कलाम जो है उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और उनकी फैमिली मुस्लिम थी और साथ ही साथ वो रामेश्वरम के आइलैंड टाउन में रहा करते थे। ही हैड अ मटेरियली एंड इमोशनली सिक्योर चाइल्डहुड। यानी उनका जो बचपन था वो इमोशनली और मटेरियली दोनों तरह से सिक्योर था। यानी जितना प्यार उन्हें चाहिए था वो भी मिला था और जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी उन्हें वो भी उन्हें मिली थी। His parents were Jainul Abdin and Ashi Amma. Both were very generous, kind and they believed in the life of necessities. यानी उसके जो फादर थे उसका नाम था जैनुल अब्दीन और जो मदर थी उनका नाम था आशी अम्मा। दोनों का ही स्वभाव बहुत अच्छा था, दोनों ही काफ़ी काइंड थे और साथ ही साथ वो एक ऐसा जीवन बताते थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ नेसेसिटीज़ हो, कोई भी लग्जरीज ना हो और उन्होंने अपने बच्चों को भी ऐसा ही जीवन दिया। He inherited honesty and self-discipline from father and faith in goodness and deep kindness from mother। यानी अपने फादर से उन्हें ऑनेस्टी मिली। इनहेरिटेड का मतलब होता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलती है। तो फादर से उन्हें ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा और मदर से उन्होंने डीप काइंडनेस सीखी। He earned little money during the Second World War by collecting and selling tamarind seeds to the provision shop as a child। यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उन्होंने थोड़े से पैसे भी कमाए। अब कैसे कमाए? उन्होंने टैमरिंड सीड्स यानी इमली के जो बीज होते थे उसे बेच के थोड़े से पैसे कमाए थे। लेटर ही अर्नड हिज फर्स्ट वेज एज अ हेल्प फॉर कैचिंग द न्यूज़पेपर। और उन्होंने अपनी पहली कमाई तब कमाई जब वो एक हेल्पर की तरह मदद कराते थे न्यूज़पेपर बांटने में। ही हैड 3 क्लोज चाइल्डहुड फ्रेंड्स। यानी उनके 3 बचपन में बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। दे यूज टू सिट टुगेदर विथ कलाम इन द फ्रंट रो। यानी क्लास में फर्स्ट बेंच पे सबसे आगे वाले रो में वो लोग साथ में बैठा करते थे। When he was in class 5th, a new teacher saw them sitting together and asked Kalam to move to back bench because of his religion। यानी जब वो क्लास 5th में थे तो उनकी क्लास में एक नया टीचर आया और उन्होंने जब देखा कि एक मुस्लिम बच्चा और एक हिंदू बच्चा, क्योंकि उनके सारे दोस्त जो थे वो हिंदू थे, तो जब उन्होंने देखा कि एक मुस्लिम बच्चा हिंदू बच्चे के साथ बैठा है तो वो ये टॉलरेट नहीं कर पाए और इसी वजह से उन्होंने कलाम को बैक बेंच पे भेज दिया। रामानंदा फादर्स आस्क्ड द टीचर नॉट टू स्प्रेड पॉइजन ऑफ इनइक्वालिटी। फिर घर जाके बच्चों ने अपने साथ जो हुआ अपने पेरेंट्स को बताया। तो जो रामानंदा शास्त्री के फादर थे उन्होंने कहा टीचर को, उन्होंने जल्दी ही बुलाया और कहा कि आप ये इनइक्वालिटी का पॉइजन मत फैलाइए समाज में, ठीक है। एंड अल्टीमेटली द टीचर हैड टू अपोलोजाइज फॉर हिज एक्ट और लास्ट में टीचर ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। कलाम साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्या अय्यर वंस टुक हिम होम फॉर डिनर। अब ऐसा ही एक किस्सा उनके साइंस टीचर के साथ भी घटा। तो उनके साइंस टीचर जिनका नाम था शिवा सुब्रमण्या अय्यर, वो उन्हें एक बार घर ले गए डिनर कराने के लिए, बट हिज ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव वाइफ रिफ्यूज टू सर्व हिम फूड इन द रिचुअली प्योर किचन। यानी उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थी और कंजर्वेटिव्स थी, यानी एकदम रूल्स को मानने वाली, ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही वो बच्चा उनके घर आया अब्दुल कलाम, तो उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि एक मुस्लिम बच्चा मेरे प्योर किचन में नहीं खाना खाएगा।
There Subramania served him food and invited him next week also. यानी फिर जो उसके टीचर थे शिवा सुब्रमण्या अय्यर, उन्होंने खुद उसे अपने हाथों से खाना दिया और अगले हफ्ते भी उसे इनवाइट किया. He motivated him for higher studies. He agreed. और बाद में उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए भी मोटिवेट किया और APJ अब्दुल कलाम मान गए. After completing elementary education, Kalam asked his father for permission to leave Rameshwaram for higher studies. यानी जब उन्होंने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर ली तो उन्होंने अपने फादर से परमिशन लेके उनसे पूछा कि क्या मैं रामेश्वरम छोड़ के कहीं और जा सकता हूँ आगे की पढ़ाई के लिए. तो फिर उनके फादर मान गए और उसके बाद उन्हें पढ़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रामानंतपुरम में भेज दिया. पर उनकी मदर जो थी वो नहीं मानी. To convince his mother, his father gave the example of a seagull who flies across the sun alone and without a nest. अब उनकी मदर को मनाने के लिए ही जो फादर थे उन्होंने एक सीगल का एग्जाम्पल दिया जो कि अकेले ही बहुत दूर चली जाती है अपने घोंसले को छोड़ के. Now let's come to the question answers part. So first part, आंसर दीज क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences ईच. यानी 1 या 2 सेंटेंसेस में हमें इन सारे सवालों का जवाब देना है. वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस, अर्थात अब्दुल कलाम का घर कहाँ था. तो अब्दुल कलाम का जो घर था वो मॉस्क स्ट्रीट में था रामेश्वरम में. वॉट डू यू थिंक दिनामनी इज़ द नेम ऑफ, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर. यानी अगर आपने NCERT एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि दिनामनी क्या है. दिनामनी जो थी वो एक न्यूज़पेपर का नाम था. अब्दुल कलाम अटेम्प्ट्स टू ट्रेस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर न्यूज़ इन द हेडलाइंस ऑफ दीज न्यूज़पेपर. और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसकी जो मेन न्यूज़ होती थी उसके लिए इसी न्यूज़पेपर के हेडलाइंस का वो यूज़ किया करते थे. हु वेयर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स, यानी कौन थे अब्दुल कलाम के स्कूल के फ्रेंड्स और बाद में वो सब बड़े होके क्या बने. तो उनके 3 फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदर और शिव प्रकाशन. रामानंद शास्त्री बिकेम अ प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. यानी रामेश्वरम टेम्पल में ही एक मंदिर था तो वहाँ के सबसे बड़े प्रीस्ट बने रामानंद शास्त्री. और अरविंदन जो था वो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के बिजनेस में चला गया जिसमें वो लोगों को तीर्थ यात्री कराता था. और जो शिव प्रकाशन था वो एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया साउथर्न रेलवेज़ के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, यानी किस तरह से अब्दुल कलाम ने अपनी पहले वेजेस कमाई. तो पहले वेजेस कमाने के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे. हैड ही अर्नड एनी मनी बिफोर दैट, क्या उसके पहले यानी न्यूज़पेपर बेचने के पहले क्या उन्होंने किसी तरीके से पहले पैसे कमाए थे. तो हाँ, उन्होंने उसके पहले भी पैसे कमाए थे. वो टैमरिंड सीड्स कलेक्ट किया करते थे और उसके बाद वो शॉप पे बेच दिया करते थे और इससे उन्हें एक दिन में 1 अन्ने की कमाई हो जाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हमें सारे क्वेश्चंस का जवाब एक एक पैराग्राफ में देना है. सो हाउ डिड द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ, यानी किस तरह से ऑथर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, यानी जो APJ अब्दुल कलाम है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में किस तरह से अपने फादर, मदर और खुद को इंट्रोड्यूस कराया. तो सबसे पहले फादर को देखते हैं. द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज फादर एज अ वाइज एंड जेनरस पर्सन, यानी उन्होंने बताया कि उनके फादर जो थे वो बहुत ही ज़्यादा वाइज और जेनरस पर्सन थे और जब भी वो दूसरों की मदद किया करते थे उन्हें अच्छा लगता था. ना ही वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही ज़्यादा अमीर थे. ही वॉज अ मैन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ग्रेट विजडम, फिर भी उनमें बहुत ज़्यादा ईमानदारी थी और साथ ही साथ वो इन एसेंशियल कंफर्ट और लग्जरीज़ को अवॉइड करते थे. यानी जो ज़रूरी है वो ज़रूर अवेलेबल कराते थे पर जो इन एसेंशियल है यानी जिसकी ज़रूरत नहीं है जैसे कि AC, कार, ये सब चीज़ें वो अपने बच्चों को एकदम अवॉइड करते थे. नाउ लेट्स सी ऑफ हिज मदर. हिज मदर वॉज ए नॉबल एंड काइंड हार्टेड वुमेन, यानी उनकी मदर जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, उनका दिल भी काफ़ी दयालु था. शी यूज टू फेड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एवरी डे, यानी हर एक दिन वो बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया करती थी. सी हैड ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टिपिकल इंडियन मदर, यानी जो एक इंडियन मदर में सारी क्वालिटीज़ होती थी वो उनके पास थी. नाउ लेट्स सी हाउ डिड ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ. I was born into a middle class Tamil family.
यानी उन्होंने बताया कि वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में जन्म लिए थे। वो एक छोटे से लड़के थे जिनके लुक्स काफ़ी अनडिस्टिंग्विश थे, यानी कुछ खास नहीं दिखते थे, जबकि उनके पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी टॉल और हैंडसम थे। उन्होंने फिज़िक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What characteristics did he she inherited from his parents? यानी उन्होंने क्या बताया कि उनको अपने पेरेंट्स से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मिली। सो द ऑथर इनहेरिटेड ह्यूमिलिटी एंड benevolence from his parents. He learned lessons in honesty and integrity from his parents. इनके पेरेंट्स उन्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई, जैसे कि ह्यूमिलिटी, benevolence, नॉन वायलेंस, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ये सब चीज़ें। He was a self-disciplined because of his parents' exemplary life. का साथ ही साथ वो सेल्फ डिसिप्लिनरी थे। इन्हें बताना भी नहीं पड़ता था कि किस तरह से तुमको डिसिप्लिन में रहना है, वो खुद ही से अपने आप को डिसिप्लिन में मेंटेन करके रखा करते थे। Why did अब्दुल कलाम want to leave रामेश्वरम? यानी क्यों अब्दुल कलाम रामेश्वरम छोड़ना चाहते थे। Abdul Kalam wanted to leave रामेश्वरम to study at the district headquarters in रामनाथपुरम। यानी वो रामेश्वरम को इसीलिए छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाना चाहते थे इन रामानंतपुरम। What did his father say to this? अब इस बात पे उनके फादर ने क्या कहा। His father said that he knew he had to go अवे टू ग्रो। यानी उनके फादर ने बताया, उनके फादर मान गए और वो ये भी जानते थे, उन्होंने ऐसा कहा कि मैं जानता था कि ये कभी ना कभी तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। He gave the example of a seagull and said that a seagull flies across the sun alone and without a nest. और एग्जाम्पल में उन्होंने एक सीगल का एग्जाम्पल दिया और बताया कि किस तरह से सीगल जो होती है वो अकेले ही अपने नेस्ट के बिना बहुत ज़्यादा फ्लाई करती है। वॉट डू यू थिंक हिज वर्ड्स मीन? यानी आपको क्या लगता है उनके शब्दों का क्या मतलब था और क्यों उन्होंने ऐसा कहा। ही स्पोक दीज वर्ड्स बिकॉज ही इंटेंडेड टू होन हिज स्किल्स। यानी उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ताकि जो APJ अब्दुल कलाम है वो अपने स्किल्स को पहचान सके। ही न्यू द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ दैट चिल्ड्रन मे हैव टू लिव फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू मेक देयर करियर एंड अर्न देयर लाइवलीहुड। क्योंकि उन्हें पता था कि जीवन का यही नियम है, अगर बच्चों को अपने लाइफ में अपना करियर बनाना है तो उन्हें अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ता है। ठीक है, सो ही शोड हिज विजडम एंड इंटेलिजेंस इन अटरिंग दीज वर्ड्स। तो इसी तरह से इन्हीं शब्दों को कह के उन्होंने अपने विजडम और इंटेलिजेंस का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट में आ जाता है जो कि है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, जिसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रेजेस को हमें मीनिंग से मैच करना है। तो मैंने मैच नहीं किया, मैंने सीधा सीधा कर लिया, आप अपने बुक में चाहो तो मैच कर सकते हो। फर्स्ट, ब्रोक आउट। सो ब्रोक आउट मीन्स बिगेन सडनली इन अ वायलेंट वे in accordance with, according to a particular rule, principle or system. A helping hand, that is an assistance. Could not stomach, was not able to tolerate, generosity of spirit, an attitude of kindness or readiness to give freely. Now the next question is form the opposite of the words below by prefixing them। यानी सारे वर्ड्स में हमें एक प्रीफिक्स लगाना है और फिर उनका अपोजिट बनाना है। सबसे पहले एडिक्वेट, सो इनएडिक्वेट, डिमांडिंग, अनडिमांडिंग, पैट्रियोटिक, अनपैट्रियोटिक, लॉजिकल, इलॉजिकल, एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, एक्टिव, इनएक्टिव, डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड, लीगल, इलीगल, regular, irregular, true, untrue, accessible, inaccessible, responsible, irresponsible, tolerant, intolerant, permanent, impermanent, coherent, incoherent, possible and impossible. So these were the questions what I have told you today. Wish you like the video. Thanks for watching the video.